वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। थोड़ा पर्सनल काम में फंसा हुआ था। ओके, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या सिनेरियो है, क्या डेटा सेटअप है, मार्केट कैसा लग रहा है, सारी चीज़ों पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। देखिए डाउ जोन्स ने काफ़ी अच्छा रन लिया नीचे से, अब कंसोलिडेशन की फेज में। नेस्डेक बहुत अच्छा रन लिया, आज थोड़ा डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि वहाँ का जो चिप मेकर है उसने थोड़ी अपना फ्यूचर का फोरकास्ट कम कर दिया है, तो उस वजह से थोड़ा टेक स्टॉक्स पे प्रेशर है। सेम जो नेस्डेक का चार्ट है वही चार्ट S&P 500 का है। अभी तक कुछ भी वीकनेस जैसा दोनों में नहीं लग रहा है, नॉर्मल अभी तक। विक्स बहुत नीचे आ चुका है, कोई इशू नहीं। डॉलर इंडेक्स ऊपर से काफी कूल ऑफ हुआ है। अगर अभी 105 के नीचे 105 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो मुझे लगता है 18,000 की तैयारी निफ्टी की। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़े पॉजिटिव फैक्टर पे। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ किया है। दूसरा पॉजिटिव है क्रूड। देखिए जो WTI है वो आ गया है 90 पे। ब्रेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कहाँ है, 95 96 पे, तो बहुत सही है। अगर ये एक बार के लिए आप ये 92 93 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देता है तो इसके बाद में सीधा 85 रुपए के आसपास में जाके रुकेगा। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर इसने एक बार के लिए 92 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा तो मुझे लगता है सीधा 85 तक की तैयारी क्रूड की हो रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है हमारे मार्केट्स के लिए। अब आते हैं थोड़ा हमारे मार्केट पे और डेटा पे। देखिए जो लोग वीडियो देखते हैं उनको मैंने क्लियरली बोला है कि टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उस पर रहिए, क्योंकि उस पर हम लाइव एनालिसिस मार्केट के बीच में जो डेटा चेंजेस होती हैं वो सारी चीज़ें हम देते हैं। अभी हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे लेकिन वहां पे हमारा व्यू जा रहा था। अब आप एक चीज देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ओपन होने से पहले ही जबकि गैप डाउन ओपनिंग, SBI का इशू, सारी चीजें लग रही थी, मैंने क्लियरली एक चीज मेंशन की कि डेटा बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए हुआ क्या। मैं 15 मिनट कैंडल पे लेता हूँ। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही बढ़ना स्टार्ट किया मार्केट ने और पूरे दिन बढ़ा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है वो ले जाता हूं मैं आपको ऑप्शन चेन पे। इसको इधर कर देते हैं। निफ्टी ओपन हुआ और 17,400 के नीचे गया। ओके, निफ्टी गया 17,400 के नीचे, लेकिन आप देखिए 17,400, 450, 500, ये माइन्यूट सी रेटिंग है 550 में, 600 में अनवाइंडिंग, 650 में अनवाइंडिंग। किसी भी लेवल पे निफ्टी में कॉल्स में राइटिंग नहीं हुई। पुट में आप देखिए ऑलमोस्ट 80,000, 17,400 की पुट शॉर्ट की तो 17,500 की भी कर दी, 70-80,000। तो डेटा जो बुलिश बोला जाता है उस पर बहुत सी चीज़ें रिसर्च पे रहती हैं, तो आप उस चीज़ को समझिए। क्लियरली बोला था डेटा बुलिश है, आप देखिए कहीं कॉल राइटिंग नहीं और मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या लगता है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगता है वो सीधा 17,800 का लेवल दिखता है। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस मेजर लगता नहीं है, लेकिन मार्केट ने एक बहुत ही शार्प रन अप लिया है। तो अगर एक रेंज में रहे तो बेटर है, लेकिन मार्केट का डेटा बहुत स्ट्रांग है अभी भी। ये एक चीज मैंने मेंशन की। दूसरा डेटा भी अभी देख लेते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 हजार कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट भी ऐड किए 4 साढ़े 4। फ्यूचर में स्टॉक्स में लॉन्ग किए हैं 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट, तो 1,800 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए। ओके, कॉल लॉन्ग है 66,000, ये ध्यान से देखिए। कॉल शॉर्ट सिर्फ 8,000, कॉल शॉर्टिंग करके ही नहीं गए। पुट लॉन्ग 75,000, तो करस्पॉन्डिंग 70,000 पुट शॉर्ट, 70,000 पुट शॉर्ट मायने रखती हैं। तो मुझे लगता है कि डेटा काफी अच्छा बुलिश है और एफ आईज कॉन्टिन्यूसली बाय कर रहे हैं हमारे मार्केट में। और देखिए एफ आईज का ये होता है, जब वो बाय करते हैं तो किसी भी लेवल पे बाय करते हैं, और जब वो सेल करते हैं तो उनका सेल में भी उसी तरीके का सिग्नल रहता है, वो कहीं पे भी किसी भी लेवल पे सेल करते हैं और वो माल बेच देते हैं। ओके, सो बहुत बुलिश चार्ट है, बहुत बुलिश डेटा है निफ्टी का। मुझे लगता है इस वाली वीकली एक्सपायरी में हो सकता है एक बार के लिए हम 650 से 750 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आप एक चीज देखिए, बैंक निफ्टी में SBI के ऐसे रिजल्ट के बाद में भी बहुत ही जबरदस्त वाली तेजी हुई नीचे के लेवल से। इसमें क्लियर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 38,800 से 39,000 का, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 से 800 पॉइंट ऊपर।
सो मुझे लगता है उस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम या तो एक करेक्शन दें या एक हॉल्ट करके कंसोलिडेट करें। ओके, सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी की। अब आ जाते हैं चार्ट पे। तो दो चार्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। एक है आईआरसीटीसी। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखिए इसमें भी जो लोग टेलीग्राम पे हैं, मैंने उनको क्लियरली मेंशन किया था कि आईआरसीटीसी का डेटा और चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त वाला इसका चार्ट पैटर्न है। आप एक बहुत ही सिंपल चीज़ देखिए, पहले स्टॉक बनाता है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर हुआ, हेड हुआ, शोल्डर हुआ। टारगेट कितना निकल के आता है इसका? आता है 17, सॉरी 680 टू 700 का, 710 टू बी वेरी स्पेसिफाई, और भी ऊपर का आता है। स्टॉक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद पूरे 5 दिन कंसोलिडेट करता है और बहुत ही प्यारा वाला एक फ्लैग पैटर्न बना देता है। इस फ्लैग पैटर्न का भी कितना टारगेट है? इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी 670 से 80 के बीच का निकल के आता है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं भी सात, अब ये जो ब्रेकआउट है उसके बाद कहीं पे भी 710 790 से पहले, सॉरी 690 710 से पहले कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। एक और स्टॉक पे बात करते हैं, बजाज फिंसर। इसका मैंने इसी मंथ की एक्सपायरी का, इसके रिजल्ट से पहले आई थिंक 12,500 का कॉल लिया था, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो 90,000 प्रॉफिट पे बेच दिया था, 90,000 1 लाख पे। बट मुझे नहीं पता था कि ये 15,500 हो जाएगा। ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त रन में है। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व आप देखिए 30-30 40-40% का रिटर्न दे रहे हैं ये स्टॉक। ओके, अब देखिए इस स्टॉक ने भी वही किया जो आईआरसीटीसी कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में कंसोलिडेशन, अब फिर ब्रेकआउट। अब यहाँ के बाद में कहाँ का रेजिस्टेंस बनता है? एक बनता है 16,000 का, वो भी 500 पॉइंट ऊपर। उसके बाद सीधे 16,900 का टारगेट इस पे बनता है। तो इस स्टॉक पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। व्यू अभी मार्केट पे बुलिश है और अंडरटोन बहुत स्ट्रांग आ रही है मार्केट की। ओके, और जिस तरीके से निफ्टी ने 17,500 के लेवल को तोड़ा है पूरे दिन लास्ट में, जबकि पता था कि नेक्स्ट डे हॉलीडे है, सस्टेन किया है, बहुत बुलिश सिग्नल है। तो सोच समझ के शॉर्ट कीजिएगा मार्केट को, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किस दिन देगा नहीं पता। तो उसके चक्कर में हम इतने दिन तक मार्केट के बाहर बैठे रहें या फिर प्रॉफिट ना कमाए, तो दोनों ही मुझे लगता है वाइज डिसीजन नहीं है। जब तक ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कीजिए, जिस दिन रिवर्स होगा तो रिवर्स का ट्रेंड प्ले कर लीजिएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।